कल लसाड़िया खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ था। वहां पर विधायक साहब थे और प्रधान भी थे और कन्हैयालाल जी भी थे। फिर एक विवाद ने जन्म लिया, जिसके बाद दो गुटों में विवाद बढ़ गया। एक तरफ कन्हैयालाल जी के जो प्रशंसक है वो खड़े हैं, एक तरफ थावरचंद डामोर जो कि विधायक है उनके प्रशंसक है। क्या कुछ हुआ था उनका पक्ष हम ले चुके हैं, लेकिन दूसरा पक्ष क्या कहता है ये जानने के लिए यहाँ आए। क्या कुछ हुआ था कल जो वीडियो में दिख रहा है, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है और आपका क्या पक्ष है? हाँ, सरपंच साहब हैं, आप बताइए क्या कुछ हुआ था। मैं ग्राम पंचायत टटाकिया सरपंच प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। जो घटना कल हुई थी वो हमारे ग्राम पंचायत टटाकिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टटाकिया का 68वां जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता कुश्ती का होने जा रहा था। इस टूर्नामेंट को लेकर हमारे सभी ग्राम वासियों ने और पंचायत के सभी प्रतिनिधि एवं एसएमसी विद्यालय की समिति सदस्य सभी ग्रामवासियों ने मिलकर तय किया कि अपने टूर्नामेंट कराना है तो अपना उद्घाटन किस पार्टी से करवाना है, कैसे करना है। इस परिपाटी को लेकर हम सभी ग्रामवासियों ने तय किया कि वर्तमान सरकार उद्घाटन करती है और सरकार विपक्ष समापन में आता है। तो सभी ग्रामवासियों ने तय करके ये निर्णय कर लिया। उसके बाद में हमारी टूर्नामेंट की सारी तैयारी कंप्लीट कर दी। फिर उस टूर्नामेंट को लेकर हम तैयारी पे चल रहे थे। 6 तारीख को एमएलए साहब के मैंने फोन लगाया। उनके कोई कार्यकर्ता मुझे कह रहे थे कि हमारा एमएलए आएगा और हमारा एमएलए साहब उद्घाटन करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एमएलए साहब से बात करता हूँ। मैंने फोन लगाया, 6 तारीख को 3 फोन लगाए थे, एमएलए साहब ने फोन नहीं उठाया। वापस 7 तारीख सुबह 9:33 पर एमएलए साहब का फोन आया तो मैंने फोन अटेंड किया। फिर मैंने कहा हाँ सर बोलिए सर, कि मैं एमएलए बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी सर, क्या हो रहा है सरपंच साहब? मैंने कहा सर टूर्नामेंट की तैयारी चल रही है। तो कैसे क्या है टूर्नामेंट का प्रोग्राम? मैंने कहा सर टूर्नामेंट का प्रोग्राम सभी ग्रामवासियों और आम नागरिक बंधु की राय हुई है, एसएमसी अध्यक्ष वगैरह सदस्य की, इन सब की, के टूर्नामेंट का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वर्तमान प्रधान साहिबा लसाड़िया श्रीमती लीला देवी का रखते हैं और समापन का कार्यक्रम आपका रखेंगे। तो उन्होंने कहा सरपंच साहब मेरे कार्यकर्ता मुझे बुलाना सारे और मैं आऊंगा। मैंने कहा सर आपके कार्यकर्ता बुलाना सारे, लेकिन हमारे गांव वालों की कोई राय नहीं है और हमारे गांव वालों की राय हुई है उस अनुसार आप पधारोगे सर तो हम आपका 12 तारीख को बड़े मान सम्मान से स्वागत करेंगे, आप 12 को ही पधारना। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा। फिर मैंने कहा सर आप एक वर्तमान दरियावद विधानसभा क्षेत्र के मालिक हो और विधायक हो, तो आप एक आम कार्यकर्ता के कहने से करोगे या आप खुद डिसीजन लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं वर्तमान हूँ और मैं आऊंगा। मैंने कहा सर आप बिल्कुल सख्त, मैंने हाथ जोड़कर विनती की। मैंने कहा सर मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ, आप 8 तारीख को मत आना, 12 को आना और 12 को हम आपका मान सम्मान करेंगे। तो उन्होंने वापस सारी बात करने के बाद में मुझे कहा सरपंच साहब ठीक है मैं शाम को वापस फोन करूंगा। तो मैं फोन की इंतजार करता रहा, साहब ने फोन नहीं किया। फिर जैसे शाम पड़ा और उनके कार्यकर्ताओं का स्टेटमेंट आने लगा कि हमारा विधायक सुबह 8:30 बजे कॉलेज आ रहा है और जहाँ टूर्नामेंट स्थल है वहाँ पहुंच रहे, सभी कार्यकर्ताओं को आना और अपन को उद्घाटन करना है। चलो ठीक है, अपने कोई बात नहीं, अपने देखा अपने तो अपने तैयारी पे और गांव वालों की राय है और सभी की जो इच्छा और जिस अनुसार जो परिपाटी तय की है उसके हिसाब से चलेंगे। फिर अपने सभी सरपंच को मैंने निमंत्रण दिया और अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और ग्रामवासी सभी मौके पर मौजूद थे। और जैसे टूर्नामेंट का टाइम हुआ 9 बजे का उद्घाटन करने का, मान्य श्री लीला देवी प्रधान साहिबा पधारे और दीप प्रज्वल अगरबत्ती की और जैसे ही ध्वजारोहण करने के लिए ध्वज के पास जाके खड़े रहे तो वर्तमान एमएलए साहब की टीम और उनके कार्यकर्ता अचानक वहां आ गए और जैसे प्रधान साहिबा खड़ी थी उनके हाथ से ध्वज की झंडी रस्सी झपट के ले ली और धक्का मुक्की कर दी। वर्तमान सरपंच और प्रधान साहिबा के साथ में धक्का मुक्की करके वो जाकर जिक्र करने लगे और वो ध्वज की रस्सी झपट के ले ली और अपने आउदा वो करने लगे। तो आमंत्रण नहीं दिया गया था आपकी तरफ से? हमारी तरफ से कोई आमंत्रण नहीं दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से आमंत्रण गया था उनको? नहीं दिया सर, हमारी तरफ से कोई आमंत्रण नहीं दिया। हमने तय कर रखा था तो समापन में देना, समापन में देने के लिए हम तैयार थे, लेकिन वो आमंत्रण वो जाने उनके कार्यकर्ता जाने, हमने नहीं दिया। अच्छा, वीडियो में आप भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर खड़े हैं, कुछ बातचीत हो रही है ना? क्या कुछ बातचीत हो रही थी उस समय और उसके बाद ही जो विवाद है उसने जन्म लिया? क्या बातचीत हुई थी? बात ये हुई थी कि हम नियत समय पर पहुंच गए थे और हम स्थानीय ग्रामवासी और सरपंच साहब और जो भी टीम जो आयोजक बंधु थे उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था और टाइम के अनुसार हम हमारे जितने भी कार्यकर्ता हम पहुंचे थे। पहुंचने के बाद
स्टेज पर हम सबको बिठाया जो, और उसके बाद जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होना था वो हो गया। उसके बाद मंच से आदेश हुआ कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम करना है। जैसे ही प्रधान जी और स्थानीय सरपंच साहिबा ध्वजारोहण के लिए जाने लगे, उसी दौरान विधायक महोदय वहाँ गए और विधायक महोदय ने आते ही सबसे पहले वो जो प्रधान जी जो ध्वजारोहण करने जा रहे थे वो रस्सी उन्होंने पकड़ ली। अब वो उस खींचतान दौरान जो क्षेत्र के जो वहाँ लोकल जो कार्यकर्ता थे या जो स्थानीय ग्रामवासी थे, उन्होंने विधायक महोदय से निवेदन किया कि आप हमारे समापन के मुख्य अतिथि हो, आप आज उद्घाटन में नहीं हो और उद्घाटन प्रधान जी से करने दो, आप जिद मत करो। उसी दौरान मैं भी था, मैंने भी विधायक महोदय से कहा कि आप प्रधान जी से करने दो, आप चलो, आप और हम साथ में बैठते हैं अंदर और इनको करने दो उद्घाटन का कार्यक्रम, क्योंकि जो मुख्य अतिथि है न, तो आप इस कार्यक्रम में व्यवधान पैदा मत करो। मेरी इतनी बात हुई, उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता ज़्यादा विरोध करने लगे तो मैं साइड में आ गया। और इस दौरान पूरे क्षेत्र के उस टटाकिया ग्राम पंचायत के लोगों ने विरोध जरूर किया, लेकिन किसी एक भी व्यक्ति ने पत्थर नहीं मारा। लेकिन कल से लेकर अभी तक पूरे क्षेत्र में पूरे जो वातावरण पैदा किया जा रहा है और झूठ की जो फैक्ट्री चलाई जा रही है कि हमारे पर पत्थरबाजी की, विधायक महोदय को किसी एक व्यक्ति ने हाथ नहीं लगाया या उनके किसी कार्यकर्ता को नहीं लगाया। लेकिन जिस प्रकार से संपूर्ण टटाकिया जो आयोजक बंधु है उनको बदनाम किया जा रहा है, पूरे लसाड़िया क्षेत्र के लोगों को, लसाड़िया के लोग गुंडे करके जो जिस प्रकार से लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और एक विधायक महोदय को इस प्रकार का जो कृत्य है शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, वह विवाद हुआ, इस बात को हम भी मानते हैं, और विवाद क्यों हुआ, विवाद की जड़ क्या है वो खुद जानते हैं कि उनको समापन में बुलाया था तो निश्चित तौर पर समापन में आते हैं। और माननीय सरपंच साहब उनका जिस प्रकार से उद्घाटन में हमारा स्वागत किया, उसी प्रकार समापन में भी उनका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको समापन और उद्घाटन का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रामवासी मान सम्मान से जिस दिन बुलाए उस दिन जाना चाहिए। आज अगर कहीं पे भी हो, चाहे आज दरियावद क्षेत्र में हो या जलारा हो या कहीं पे भी हो, अगर मुझे जिस दिन बुलाया मैं उस दिन नहीं जाकर मैं मेरी जीत करूं, नहीं मैं तो उसी दिन आऊंगा और इस दिन ही करूंगा, तो ये स्थानीय जो ग्रामवासी और जो आयोजक बंधु है उनके लिए सरासर वो जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके जो हौसले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे आयोजन को करने का इतना अच्छा काम किया, उनको उनके जो काम पर पानी फेरने का जो काम क्षेत्रीय विधायक महोदय ने किया है। एक व्हाट्सएप चैट अभी लीक हुई है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, उसमें धमकी दी गई है थावरचंद डामोर को मर्डर तक की, है ना। उसके नीचे आपका फोटो भी लगा और ये बताया जा रहा है कि उस ग्रुप के एडमिन आप हैं। ऐसी चीजें आपके बारे में आ रही है सामने, उस ग्रुप के बारे में बताइए, कौन एडमिन है और वो सारी धमकियां जो दे रहा है क्या आपके संज्ञान में है, वो कौन है? मैं आपको बताऊं, वो जो ग्रुप था मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि आपको किसी भी ग्रुप में एडमिन बना देते तो आपको जानकारी नहीं रहती। मुझे उस ग्रुप की जानकारी भी नहीं थी। वो मेरे एक कार्यकर्ता जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि आपके मतलब एक कोई ग्रुप है उसमें इस प्रकार से गलत तरीके से किया जा रहा है और उस ग्रुप में आप भी एडमिन हो, आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हो। तो मैंने स्वयं देखा, मैंने कहा यार गलत तरीके से बात की गई है, तो निश्चित तौर पर जो भी विधायक महोदय के लिए उसने गलत कहा तो गलत को हम गलत ही कहेंगे। तो जो उसने जो था, तो मैंने देखा हाँ मैं ग्रुप उसमें एडमिन बना रखा था मेरे को भी, तो मैंने तुरंत उस मैसेज को डिलीट किया। उसके बाद आप स्वयं लसाड़िया थाना अधिकारी से आप कंफर्म कर सकते हैं, मैंने स्वयं ने थाना अधिकारी से कहा, मैंने कहा ये जो जिसने भी किया है, जो धमकी दी है किया है वो गलत किया है, उसके खिलाफ आप नियमानुसार कार्रवाई करिए, उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो गलत करता है उसके पक्ष में हम पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन केवल किसी घटना को पूरे लसाड़िया क्षेत्र से जोड़कर पूरे लसाड़िया क्षेत्र को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, उस बात का इस पूरे क्षेत्रवासियों को विरोध है। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब आगे क्या होगा? एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ वो खड़े हैं, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं। आज आप देखिए पूरे अदर क्षेत्र से लोगों को लाकर यहाँ लसाड़िया के क्षेत्र को जो गाली देने का काम किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई के लिए आपने रिपोर्ट दी, आप कानूनी कार्रवाई कराइए, कुछ भी कराइए, उसमें हमें कोई आरोप नहीं। अगर कोई गलत होगा तो वो सजा का पात्र बनेगा, उसको सजा मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ व्यक्तिगत एक क्षेत्र को टारगेट कर रहे हो, जिस प्रकार से विधायक महोदय ने स्वयं लिखा कि लसाड़िया के गुंडे, लसाड़िया के गुंडे के मतलब क्या होता है आप बताओ? आप किसी क्षेत्र को टारगेट कर रहे हो, जबकि उस क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करते हो और आप उसमें ऐसे लिख रहे हो। आप हाँ व्यक्तिगत किसी के लिए बोल सकते थे, या आप ये लिख सकते थे जिन्होंने भी वह गलत किया वो असामाजिक तत्व है, लेकिन आप यूं किसी क्षेत्र विशेष को जिस प्रकार से आज इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में लसाड़िया का नाम तो कहीं न कहीं खराब हुआ है। तो ये जो स्थानीय विधायक, और जबकि लसाड़िया भी उनका ही विधानसभा का पार्ट है, वो अपने ही विधानसभा के जो पार्ट को अन्य क्षेत्र में बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसके लिए लसाड़िया की जनता इकट्ठी हुई है और विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन दिया जाएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये जो जंग है यहीं पर थम जाएगी और दोनों ही बैठकर आपस में बात करके जो भी होगा उसका निपटारा कर लिया जाएगा और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी दोषी है या इसकी जो भी छानबीन है उसकी सत्यता का पता लगाएंगे। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।